तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं कुमार विशेष और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑपरेशन ईगल क्लॉ के बारे में। तो सबसे पहले चलिए जानते हैं कि ये ऑपरेशन ईगल क्लॉ जो है ये है क्या चीज़। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने पिछली वीडियो में जब बनाया था तो उसमें मैंने बताया था आपको कि ईरान ने जब कैप्चर किए थे 52 डिप्लोमेट्स यूएस के, तो यूएस ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था उनको छुड़ाने के लिए, जो उसका एक फेल्ड ऑपरेशन था। तो उसी ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ईगल क्लॉ। तो चलिए जानते हैं कि इस ऑपरेशन ईगल क्लॉ में आखिर ऐसा हुआ क्या और ये कैसे यूएस का एक ऐसा ऑपरेशन बना जो कि फेल हो गया। तो सब कुछ जानते हैं आज की इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, हुआ क्या कि इसने जब कैद कर लिया ईरान ने इसके 52 डिप्लोमेट्स को, तो यूएस ने लॉन्च किया ऑपरेशन और इसमें इसने कुछ जेट्स यूज़ किए, कुछ हेलीकॉप्टर्स यूज़ किए। अब जेट्स जो थे वो उसके थे C-130J जेट्स, जो कि बहुत ही एक एडवांस्ड तरीके के जेट्स थे। C-130J जेट्स जो कि उसने यूज़ किए थे इस ऑपरेशन में 6, और उसने हेलीकॉप्टर्स यूज़ किए थे 8 हेलीकॉप्टर्स यूज़ किए थे जिनका नाम था MH-3M। और ये 8 हेलीकॉप्टर्स और 6 जेट्स से इसने पूरा का पूरा प्लान बनाया था। अब देखिए प्लान क्या था कि जितने भी 52 डिप्लोमेट्स थे जो कि कैद थे ईरान में, तो वहाँ पे होने वाला क्या था कि ये CIA की जो पूरी टीम है, यानी कि यूएस की जो सीक्रेट एजेंसी है, जो CIA की टीम है, वो CIA की टीम जाने वाली थी जहाँ पे भी कैद थे ये सारे। तो जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स थे सबको गोली मार के 52 डिप्लोमेट्स को, मतलब जीप में या गाड़ी में भर भर के ये लोग तेहरान के एक स्टेडियम में लेके जाने वाले थे। ठीक है, अब तेहरान के उस स्टेडियम से ना 150 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे एक डेजर्ट था जिसको इन्होंने कोडवर्ड करके नाम दे दिया, कोडवर्ड में नाम दिया डेजर्ट 1। तो अब इनकी प्लानिंग ये थी कि ये CIA की जो टीम है ये इन 52 डिप्लोमेट्स को इन स्टेडियम में लेके जाएगी, तेहरान के स्टेडियम में। वहाँ पे जितने भी हमारे हेलीकॉप्टर से सारे लैंड करेंगे, हेलीकॉप्टर्स में सारे डिप्लोमेट्स को भरा जाएगा। अब हेलीकॉप्टर्स की ज़्यादा स्पीड तो है नहीं, तो ज़्यादा स्पीड नहीं है, इस कारण से क्या होगा कि ये हेलीकॉप्टर्स जो हैं ये सारे के सारे जाएंगे, लैंड करेंगे डेजर्ट 1 में। डेजर्ट 1 में सारे हमारे जितने भी जेट्स हैं वो सारे के सारे आएंगे। अब जेट्स आ गए, जेट्स में सारे हेलीकॉप्टर से उतर के सारे डिप्लोमेट्स जेट्स में भरते जाएंगे और जेट्स में भरने के बाद ये सारे डिप्लोमेट्स यूएस चले जाएंगे। तो प्लानिंग एक तरह से बहुत अच्छी तरीके से कर रखी थी, लेकिन हुआ क्या देखिए, जब लैंडिंग का समय था ना ईरान में, अब ईरान एक फोर्ट की तरह है, यानी मतलब चारों तरफ से ना ये पहाड़ों से घिरा हुआ है। जैसे फोर्ट चारों तरफ से बड़ी बड़ी दीवारों से घिरा होता है, ईरान भी चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है और डेजर्ट एरिया है। तो जब लैंडिंग हो रही थी हेलीकॉप्टर्स की, तो लैंडिंग के समय ही जो पहला हेलीकॉप्टर था उसका एक विंग टूट गया, एक पंखा टूट गया, जिस वजह से वो तो ऐसे ही क्रैश हो गया। जो दूसरा हेलीकॉप्टर था उसका हाइड्रोलिक लीकेज खराब हो गया, उसका कंट्रोल सिस्टम नहीं काम कर रहा था, जिस वजह से वो भी चला गया। और जो तीसरा हेलीकॉप्टर था उसके साथ देखिए क्या हुआ कि जब ईरान में लैंडिंग का उनका समय था, उसी समय एक रेत का तूफान आ गया, डेजर्ट में तूफान आ गया वहाँ पे, जिसमें वो हेलीकॉप्टर भी चला गया। अब हेलीकॉप्टर्स इन्होंने यूज़ किए थे 8, जिनमें से 3 हेलीकॉप्टर ऐसे ही चले गए। अब बचे 5 हेलीकॉप्टर्स। अब चलिए, ये तो हुआ 5 हेलीकॉप्टर्स का। अब ये हेलीकॉप्टर्स में हुआ क्या कि जैसे इन्होंने कहा था कि हमें क्या करना है कि 8 हेलीकॉप्टर्स तो हमें चाहिए इसके करने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए, लेकिन अगर कम आप दे रहे हैं, अगर 8 नहीं दे पा रहे हैं तो कम से कम 6 दीजिए। अब 6 हेलीकॉप्टर्स भी नहीं बचे थे, क्योंकि हेलीकॉप्टर्स बचे थे 5। बोले 6 से कम में तो सर नहीं हो पाएगा, वैसे तो 8 चाहिए लेकिन 6 से कम में नहीं हो पाएगा, हमारे पास 5 ही हेलीकॉप्टर्स हैं। इन्होंने कॉल किया जिमी कार्टर को कि हाँ हेलो जिमी कार्टर सर, हमें यहाँ से ऑपरेशन को कैंसिल करना पड़ेगा, वापस जाना पड़ेगा। बोले ठीक है भाई, आओ वापस आओ। अब प्रेसिडेंट हैं, इतनी जल्दी इमीडिएट ये तो नहीं दे सकते।
इमीडिएट रिप्लाई नहीं दे सकते कि आप अभी आ जाइए, कैंसिल करिए या फिर हम और हेलीकॉप्टर्स भेज रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इनको वेट करना पड़ा। अब वेट करने में क्या हुआ कि जितने भी प्लेन्स थे ना, सारे के सारे प्लेन्स अभी के टाइम पे सुरक्षित थे, ठीक है, सारे प्लेन्स अभी के टाइम पे सुरक्षित थे और इनकी निगरानी में लोग लगे हुए थे कि हाँ हम प्लेन्स की निगरानी करेंगे और यहाँ पे कोई आ ना जाए। तो उधर से ना एक बस आ रही थी ईरान की, जैसे जहाँ पे प्लेन जहाँ पे रखे हुए थे, जिस जगह पे ये सारे के सारे जेट्स थे, उसी जगह पे वो लोग निगरानी कर रहे थे, अमेरिकन सोल्जर्स हमारे। और एक साइड से बस आ रही थी, बस को इन्होंने समझा कि ये सारे के सारे टूरिस्ट हैं, इनको हम लोग बंदी बना के रख लेते हैं और जब हम लोगों को जाने का टाइम आएगा तो इनको छोड़ देंगे। ठीक है भाई, बंदी बना लिया। अब एक आने लगा ऑयल टैंकर वाला आने लगा। ऑयल टैंकर वाले ने क्या किया, ऑयल टैंकर वाले ने सोचा, उनको देख लिया कि हाँ ये बंदूक लेकर खड़े हैं, और उसको लगा ऑयल टैंकर वाले को कि ये जो हैं ये क्रिमिनल्स हैं। ठीक है, अब उसने सोचा क्रिमिनल्स हैं तो उसने अपनी स्पीड और तेज़ कर दी कि हाँ इन लोगों को ऐसे ही मतलब दबा के निकल जाएंगे, साइड से निकल जाएंगे। ठीक है, उसने सोचा कि ये सारे के सारे हैं क्रिमिनल्स। ओके, अब ऑयल टैंकर वाले की बढ़ती स्पीड को देख के इनको लगा कि ये है बस, अब ये बस है और ये इतनी स्पीड से आ रहा है, तो इन्होंने अमेरिकन्स ने ऑयल टैंकर पे गोली चला दी। ऑयल टैंकर पे गोली चलाई, ऑयल टैंकर हो गया ब्लास्ट। अब इतना भीषण, इतना खतरनाक, इतना डेंजरस ब्लास्ट हुआ कि जितने भी ईरान की जो आर्मी थी, ईरान की आर्मी को पता चल गया कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है। अब ये लोग कहने लगे कि ईरान की आर्मी को भी पता चल गया, हम लोग को जल्दी जल्दी भागना पड़ेगा। प्रेसिडेंट ने वहाँ पे दे दिया कि हाँ हम लोग भागते हैं, चलो, मतलब एक तरह से यही हुआ, भागना ही हुआ। प्रेसिडेंट ने कहा कि तुम लोग वहाँ से निकलो जल्दी जल्दी। अब निकलने के समय क्या हुआ कि 5 हेलीकॉप्टर्स इनके पास बचे थे। अब 5 हेलीकॉप्टर में जब एक हेलीकॉप्टर उड़ान भरता है तो वो जाके ऊपर के एक जेट में जाके क्रैश हो गया। तो जेट भी गया, हेलीकॉप्टर भी गया। अब हेलीकॉप्टर्स बचे इनके पास 4 और जेट एक चला गया तो जेट बचे 5। अब देखिए जितने भी हेलीकॉप्टर वाले 4 हेलीकॉप्टर वाले थे, इन लोगों ने क्या कहा इन लोगों ने कहा कि भैया अब हम लोग हेलीकॉप्टर्स में नहीं आएंगे, ईरान की आर्मी को पता चल चुका है हेलीकॉप्टर बहुत स्लो है, हम लोग को जेट में भर के ले चलो। अब जेट में वाले बोले कि चलो 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 चलो। अब 4 हेलीकॉप्टर इन्होंने क्या किया, उन 4 हेलीकॉप्टर्स का, इन चारों हेलीकॉप्टर्स को उसी टाइम पे ईरान में छोड़ दिया गया और जेट में सारे मेंबर्स वापस आ गए। अब लॉस कितना हुआ, लॉस हुआ 8 हेलीकॉप्टर्स और 1 जेट का, और मिला क्या, कुछ नहीं, मिशन फेल हो गया। और इत्तेफाक था, कोइंसिडेंस था कि जस्ट नेक्स्ट ईयर, यानी कि 1980 का है ऑपरेशन ईगल क्लॉ यूएस का, और इसके जस्ट नेक्स्ट ईयर में यानी कि 1981 में यूएस के इलेक्शंस थे। अब यूएस के जो इलेक्शंस थे, इलेक्शंस के एक दिन पहले जिमी कार्टर इनको कहता है कि भाई हमारे 52 डिप्लोमेट्स को वापस भेज दीजिए प्लीज़, क्योंकि इस समय तक जो खामेनेई थे, रुहुल्लाह खामेनेई, ये मान चुके थे कि चलो हम लोग भेज देंगे लेकिन जिमी कार्टर को हटाओ तब भी हम लोग भेजेंगे, क्योंकि इस समय तक जिन रेज़ा पहलवी जो इनको वापस चाहिए था वो मर चुका था। इसलिए उन्होंने कहा कि चलो अब 52 डिप्लोमेट्स को तो हम लोग वापस भेज देंगे, बट हमें ये चाहिए कि जिमी कार्टर को प्रेसिडेंट की कुर्सी से हटाओ। अब देखिए 1981 में जब इलेक्शंस चलने वाले थे तो जिमी कार्टर ने कहा कि ठीक है मैं तो अब हट ही जाऊंगा, क्योंकि इसका ऑपरेशन फेल हो गया। पूरे यूएस वाले जिमी कार्टर को बिल्कुल पसंद नहीं करने लगे। अब जिमी कार्टर ने कहा कि ठीक है भाई मैं हट जाऊंगा, लेकिन एक काम करो कि इलेक्शन से एक दिन पहले तो कम से कम उन 52 डिप्लोमेट्स को छोड़ दो, ताकि मैं ये तो कह सकूँ कि हाँ मेरे कार्यकाल में 52 डिप्लोमेट्स थे। बोले लेकिन खामेनेई तो खामेनेई थे, उन्होंने कहा कि नहीं तुम हटो, जैसे ही वो प्रेसिडेंट बनेंगे वैसे ही हम इन 52 डिप्लोमेट्स को छोड़ेंगे। और इसी तरह 52 डिप्लोमेट्स को इन्होंने छोड़ा, कब, इलेक्शंस के बाद जब जिमी कार्टर हटे। तो इस तरह का ये एक बहुत ही बड़ा फेल ऑपरेशन था, ऑपरेशन ईगल क्लॉ यूएस का, जो कि आज तक का एक तरह से कह सकते हैं सबसे बड़ा यूएस का फेल ऑपरेशन आप लोग मान सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत लॉस भी हुआ और बहुत बड़ा फेलियर भी हुआ। तो इसी के साथ ख़त्म करते हैं आज की वीडियो, और अगली वीडियो में हम लोग ये सारी बातें करेंगे कि अभी जैसे हमने हिस्ट्री तो जान ली है
कि आखिर उस किस वक्त से इनकी जो लड़ाइयाँ हैं वो चलती आ रही हैं। लेकिन अगली वीडियो में हम लोग ये सारी बातें करेंगे कि इस समय पे, अभी के समय पे जो ये लड़ाई हो रही है ये आखिर हो किस कारण से रही है। जैसे कि काफ़ी जगह आपने छोटे मोटे रीज़न सुने होंगे, तो उनको हम लोग डिटेल में उनके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को मेरे सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।